सभी रिस्पेक्टेड लीडर्स अभी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत लंबे समय से आप लोग इस मीटिंग को प्लान कर रहे हैं और एग्जीक्यूट कर रहे हैं सुबह। ये बहुत अच्छी बात है और इसका जो रिजल्ट है वो भी अब हम लोगों को देखने को मिल रहा है अपनी टीम में, हमारे बिजनेस में। तो इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे भी मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिलता है, बात करने का मौका मिलता है। अशोक सर अभी बात कर रहे थे, कुछ नए प्रोडक्ट्स भी हमारे बीच आ रहे हैं। 6 प्रोडक्ट अभी हम लोगों ने लॉन्च किए और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं। पेरू का सर ने बात किया, अभी हम पेरू नहीं जा रहे हैं, हम ब्राजील जा रहे हैं सर। लेकिन पेरू की बात क्यों होती है डीएक्सन में? पेरू की बात इसलिए होती है डीएक्सन में कि आज डीएक्सन का सबसे ज्यादा बिजनेस पेरू से हम लोगों को मिल रहा है। साइज में पेरू का पॉपुलेशन है 3 से 4 करोड़ और बिजनेस है वहां पे 100 करोड़ से भी ज्यादा। इंडिया में हम लोग हैं 125 करोड़, 140 करोड़ के आसपास है, सॉरी। और बिजनेस हमारा 40 करोड़ के आसपास है। तो क्या अलग कर रहे हैं वो लोग, कितना अच्छा उनका बिजनेस आ रहा है? क्योंकि इस बिजनेस में मैं हमेशा कहता हूँ, जो आदमी कामयाब है ना, उससे हमको सीखने की जरूरत है। जो हमसे अच्छा कर रहा है उसकी तरफ हमको देखने की जरूरत है। एक जो मोटा मोटा अंतर है ना पेरू के और हमारे काम करने के तरीके में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वो लोगों में भी नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑलमोस्ट सेम है। जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडिया में हैं इतने ही वहां पे हैं। लेकिन वहां पे इंडिविजुअल जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो पीपीवी जो करता है वो इंडिया के कंपैरिजन में 3 गुना है। तो इस बिजनेस में हमको अगर एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना है, हमें इस बिजनेस में कामयाब होना है, ग्राउंड एम्बेसडर बनना है, क्राउन डायमंड बनना है, एक अच्छी इनकम बननी है, तो इस बिजनेस की जो पहली सीढ़ी है ना, जो पहला कदम है इस बिजनेस का, वो होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स का। जब हम ज्वाइन करते हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूटर्स बनते हैं। हमें पूरा फोकस लगाना है इस डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में। इसके बाद हमें बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूटर एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर है। रियल डिस्ट्रीब्यूटर कैसे, उसमें हम बात करेंगे। तो ये सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि आपको ऑटोमेटिकली स्टार एजेंट बना देगा और एक अच्छे स्टार एजेंट आप बनेंगे। स्टार रूबी भी बन जाएंगे, स्टार डायमंड भी बन जाएंगे। तो आपको अपना पूरा फोकस लगाना है एक डिस्ट्रीब्यूटर्स को मजबूत बनाने में, एक डिस्ट्रीब्यूटर को स्ट्रॉन्ग बनाने में। रियल डिस्ट्रीब्यूटर से मेरा मतलब क्या है? रियल डिस्ट्रीब्यूटर से मेरा मतलब है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर को एक महीने में वो कितने रुपए का बिजनेस करता है। बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर हम किसको बोलते हैं? जो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन आज भी हम लोग देखते हैं, आप सब लोग भी अपना पीवी रिपोर्ट चेक करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ ये बात आपको। आज आप चेक कीजिएगा मीटिंग के बाद इस बात को। आपकी टीम में जो लोग पीवी करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीवी ही नहीं करते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो लोग पीवी करते हैं, चाहे उसने 50 ही पीवी किया, 100 पीवी किया, उसको भी आप लीजिए। जितने लोग पीवी करते हैं, ठीक है, एक पीवी से लेके चाहे उसने 50,000 पीवी पर्सनल पीपीवी किया हो, सबको आप लीजिए। आप देखेंगे इसमें 1,000 से कम पीवी करने वालों की संख्या 1,000 से ज्यादा पीवी करने वालों से ज्यादा है। जो लोग 1,000 से कम पीवी कर रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है। आप जब देखेंगे 3,000 पीपीवी का क्राइटेरिया, तो हमारी टीम में 1 से 2% लोग ही 3,000 पीपीवी तक पहुंच पाते हैं। 3,000 पीपीवी को भी सिंपल तरीके से आप देखिए, कितना रुपए का बिजनेस होता है? 9 से 10,000 रुपए का बिजनेस। 9 से 10,000 रुपए का बिजनेस को अगर डेली वाइज में देखता हूं तो वो आता है लगभग 300 रुपए के आसपास, 300 से 350 रुपए का बिजनेस। अब एक डिस्ट्रीब्यूटर, मैं कंज्यूमर की नहीं बात कर रहा हूं, अगर आप एक कंज्यूमर की कैटेगरी में हैं तो आपके लिए कोई टारगेट नहीं है। आप जब चाहे प्रोडक्ट खाइए अच्छी हेल्थ के लिए। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में
अच्छी इनकम पाना चाहते हैं, इस बिजनेस से अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, तो आपको काम करने का तरीका भी उसी तरीके से होना चाहिए। अब अगर एक दिन में मैं 300 ₹350 का भी बिजनेस मेरी आईडी पे नहीं हो रहा है, तो आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या कोई बिजनेस बिना टर्नओवर के चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो बिजनेस में हमें डेली जो बिजनेस होता है उसके ऊपर ध्यान देने का बहुत जरूरत है। और माय डियर फ्रेंड्स, अब जो इतने प्रोडक्ट हमारे पास आ गए हैं, कोई मुझे मीटिंग में बताएगा भी कितने प्रोडक्ट हैं हमारे पास इंडिया में? मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ प्रोडक्ट का। जैसे स्पिरुलिना है, स्पिरुलिना में हमारे पास 3-4 प्रोडक्ट्स हैं, कैप्सूल्स भी हैं, टैबलेट भी हैं। तो मैं स्पिरुलिना को एक प्रोडक्ट मान रहा हूँ, ठीक है? तो कितने प्रोडक्ट हैं हमारे पास? लोग लिख रहे हैं 74। अशोक कुमार जी ने, सर मेरी जानकारी के हिसाब से ये 65 होना चाहिए, इन 6 प्रोडक्ट को मिला के। स्पिरुलिना जैसे कैप्सूल है, टैबलेट है, उसको मैंने एक ही माना है। तो आज आपके पास अगर एसकेयू देखते हैं तो वो 80 से ऊपर जाता है, 80 के आसपास आपके पास प्रोडक्ट है। हर प्रोडक्ट पे आप काम नहीं कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स आप अपने हिसाब से चूज कीजिए, ठीक है? इतने प्रोडक्ट के साथ भी हम लोग आज भी वही 1000 और 3000 पीपीवी के कंसेप्ट पे रुके हुए हैं। आज से 4-5 साल पहले जब हमारे पास प्रोडक्ट थे, 15-20 प्रोडक्ट थे, तब भी हमारा उतना ही पीपीवी हो रहा था। और आज भी हमारा जो पीपीवी है वो उतना ही हो रहा है। सो ये जो नया प्रोडक्ट आ रहा है, ये कंपनी क्यों लेके आ रही है? भाई अगर बिजनेस मेरा उतना ही होना है, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को उतना ही पीपीवी करना है, तो मुझे क्यों इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाने की जरूरत है? इसके पीछे सोच बहुत क्लियर है। सोच यही है कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट हो कि वो किसी ना किसी को किसी भी घर में कोई एक प्रोडक्ट दे दे, ताकि उसका इंडिविजुअल जो पीपीवी है वो बढ़ना स्टार्ट हो। लेकिन शायद हम लोग इस बात को उस तरीके से भी अपना नहीं पाए हैं, उस तरीके से हम इसको यूज करना नहीं स्टार्ट किए हैं। और हम लोग एक माइंडसेट बना लेते हैं कि मुझे 1000 पीपीवी करना है, 3000 पीपीवी करना है, और वहीं पे हम लोग रुक जाते हैं। आप लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या डीएक्सन में कोई कैपिंग सिस्टम है कि इतना पीपीवी नहीं करना है? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। सो जो प्रोडक्ट नए नए आ रहे हैं, ये इसलिए इसका मेन मकसद ये है कि आप अपना जो इंडिविजुअल पीपीवी है उसको आप बढ़ाएं। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो नया प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। बिल्कुल खुश होने की जरूरत नहीं है कि कंपनियां 6 प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, कल 10 प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। मुझे लगता है इस साल में अभी कुछ और भी प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं। लगभग 5 से 10 प्रोडक्ट इस साल में आने वाले 3-4 महीने में और लॉन्च हो जाएंगे। तो कितना भी प्रोडक्ट लॉन्च करे कंपनी, कल हमारे पास 100 प्रोडक्ट होंगे, 150 प्रोडक्ट होंगे, 200 प्रोडक्ट होंगे। अगर मैं 10 प्रोडक्ट थे तब भी मैं 3000 पीपीवी करता था, आज 100 प्रोडक्ट होने पे भी मैं 3000 पीपीवी कर रहा हूँ। तो मेरे लिए तो जो प्रोडक्ट बढ़ रहा है उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। आप सब लोग सीनियर लीडर्स हैं। ये जो प्रोडक्ट आ रहा है, इसका इम्पैक्ट, इसका असर मेरे पीपीवी पे दिखना चाहिए। मेरे पीपीवी से मतलब ये है, मेरी टीम में हर एक डिस्ट्रीब्यूटर्स का पीपीवी बढ़ना चाहिए। इस दिशा में हम लोगों को काम करने की जरूरत है, क्योंकि जितना स्ट्रोंग हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होगा, जितना इंडिविजुअल पीपीवी वो अपना बढ़ाएगा, वो पूरा इम्पैक्ट आपके पीवी रिपोर्ट में कंसोलिडेट होकर दिखेगा। सो इस दिशा में हम लोगों को काम करने की जरूरत है। और अब सवाल आता है कि इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स को नया नया प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये प्रोडक्ट से वो इन्वेस्टमेंट करे या किस तरीके से अपना पीपीवी बढ़ाए। इसमें मैं एक हमारा जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसकी कुछ स्लाइड्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर हम लोगों को फोकस करना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग, हम लोग बहुत एडवांस लीडरशिप कैंप भी करते हैं, हर तरीके की ट्रेनिंग्स प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन
कभी भी अपनी आंखें नहीं हटाना है हमको डिस्ट्रीब्यूटर्स से, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स जितना मजबूत होता जाएगा, एक डिस्ट्रीब्यूटर जितना स्ट्रोंग होगा, उतना स्ट्रोंग आपका नेटवर्क होगा, उतना स्ट्रोंग आपका बिजनेस होगा, और उतना ही स्ट्रोंग, उतना ही मजबूत आपका चेक भी बनेगा। सो हमें जो कड़ी है ना, जो इस पूरे बिजनेस को बनाती है, जोड़ती है, वो कड़ी को मजबूत बना के रखना है। क्योंकि अगर ये कड़ी मजबूत बनती गई तो मेरा पूरा स्ट्रक्चर मजबूत बनता जाएगा। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरा मजबूत नहीं है तो मेरा बिजनेस भी मजबूत कभी नहीं हो सकता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लीडर्स को भी देखा है, क्योंकि आप लोगों से मैं जब आके बात करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, मैं बहुत खुल के बात करता हूँ, मैं दिल से बात करता हूँ, मैं बिल्कुल सच बात करता हूँ, कोई फैब्रिकेटेड बना के या किसी को खुश करने के लिए नहीं बात करता हूँ। मैंने अभी अपना डीएमआई में बहुत सारे ऐसे लीडर्स को देखा है जिनका स्टेटस अभी सिर्फ डबल डायमंड ही है या ईएसएसडी ही है, इससे नीचे है, लेकिन उनका बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा उनका चेक आ रहा है। दूसरी साइड मैंने ऐसे भी लीडर्स को देखा है जो क्राउन डायमंड से उससे ऊपर के स्टेटस पे पहुंच गए, लेकिन वो डबल डायमंड से भी कम इनकम पा रहे हैं। आप जब इसको एनालिसिस करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनका जो बिजनेस का स्ट्रक्चर है डबल डायमंड का, उसकी टीम में इंडिविजुअल जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, पीपीवी करते हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। मे बी एक क्राउन डायमंड का टीम का संख्या होगा 10,000 लोगों का, इसके पास अभी 1,000 लोगों की ही टीम है, लेकिन 1,000 में से इसके 300 लोग पीपीवी करते हैं, वहां आपके 10,000 में से भी 200 लोग पीपीवी कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर को हमको स्टार्टिंग से लेके चलना है और स्ट्रक्चर को मजबूत करना है, क्योंकि जितना ये स्ट्रक्चर मजबूत होगा, मैं बार बार एक ही बात पे फोकस कर रहा हूँ, ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि हम लोग भी अपने दिमाग में इस बात को बैठा लें कि अगर क्राउन एम्बेसडर बनना है, क्राउन डायमंड बनना है, तो सिर्फ एक ही कड़ी है इसकी, वो है डिस्ट्रीब्यूटर्स को मजबूत करना, एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाना। इसमें हमको काम करना है। और अब ये जो प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो अब हम लोगों को एक डेफिनेशन चेंज करना होगा खुद से, कि ये 1,000 पीपीवी का कंसेप्ट, 3,000 पीपीवी का कंसेप्ट बहुत पुराना हो गया है। हमें अभी अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए 5,000 पीपीवी पे। और एक छोटी सी जानकारी मैं लिख भी कर देता हूँ यहाँ पे, बहुत जल्दी कंपनी एक क्लब बना रही है 5,000 पीपीवी क्वालिफायर्स का, कि जो भी लोग 5,000 पीपीवी हर महीने करेंगे, उसकी टर्म्स कंडीशंस हमको बाद में पता चलेगी, लेकिन कंपनी इस दिशा में काम करने जा रही है और इसमें काफी इनिशिएटिव्स भी ले रही है, बहुत जल्दी आप लोगों को पता चलेगा। तो कहते हैं कि जो काम कंपनी हमको बताए समय से पहले हमको करना चाहिए, तो अभी हमारा पूरा फोकस होना चाहिए 5,000 पीपीवी की तरफ। ये 5,000 पीपीवी कैसे करना है पहले तो, और कैसे करवाना है, इसके ऊपर हमको ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोलेंगे कि आप 5,000 पीपीवी कीजिए, मे बी आप उसके अपलाइंग लीडर हैं, आप को वो रोल मॉडल मानता है, आपको देख के इस बिजनेस में आया है, आपको पसंद करता है, वो आपकी बात सुनेगा और पीपीवी कर भी देगा। लेकिन अगर वो अपनी पॉकेट से पीपीवी कर रहा है, अपनी जेब से पैसे लगा के पीपीवी कर रहा है, तो वो लंबे टाइम तक नहीं कर पाएगा। हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये रास्ता दिखाना होगा, ये रास्ता सिखाना होगा कि पीपीवी उसको कंज्यूमर से करना है, उसके लिए उसके लोगों से बात करना है, और नए नए जो प्रोडक्ट आ रहे हैं इसका बेनिफिट उसको ऐसे लेना है कि किसी ना किसी प्रोडक्ट का कोई एक कंज्यूमर वो बना सकता है। हर आदमी हर प्रोडक्ट नहीं लेता है मार्केट में, और इंडिया में हमारे सामने ये चैलेंज है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। जो पॉपुलेशन, सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट आज इंडिया है, इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट है कि पूरी दुनिया आज इंडिया में आके बिजनेस करना चाहती है, तो ये हमारे लिए एक एडवांटेज भी है। सो उसको हमको सिखाना है कि आपको पीपीवी कैसे करना है, इस बात पे हमको फोकस करना चाहिए। हम लोग हर तरीके की चीजों को ट्रेनिंग देते हैं, आप मोटिवेशंस हम उसको दे रहे हैं, आप उसको समझाते हैं कि क्राउन एम्बेसडर्स बनना चाहिए, सब चीजें हम उसको सिखाते हैं। लेकिन इस पॉइंट पे भी हम लोगों को फोकस करने का जरूरत है कि आप अपना इंडिविजुअल पीपीवी कैसे करेंगे, इसके बारे में टीम को ट्रेनिंग देना हम लोगों को स्टार्ट करना है, और लोगों को समझाना है, सिखाना है। क्योंकि अगर उसने अपना इंडिविजुअल पीपीवी करना सीख लिया और यही चीज उसने डुप्लीकेट करनी स्टार्ट कर दी, तो आप देखेंगे कि टीम में जो
पीपीवी करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। और आज आप अपनी टीम में भी निकालिएगा ये कि एवरेज पीपीवी कितना होता है। इंडिया का मैं आपको बताता हूँ कि एवरेज कितना होता है। लगभग 2000 पीपीवी होता है। जो लोग पीपीवी करते हैं उसमें से एवरेज पीपीवी होता है, किसी ने 1000 किया, किसी ने 3000 किया, किसी ने 4000 किया, एवरेज निकल के आता है 2200 के आसपास। 2200, 2200 पीपीवी एवरेज एक डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडिया में करता है। ऑन द अदर हैंड, इन पेरू इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स का पीपीवी है अप्रोक्सीमेटली 7000। एंड दिस इज द ओनली डिफरेंस कि यहाँ पे 2200 हो रहा है, वहां पे वो 7000 हो रहा है। और सेम चीज हमको दिखाई देती है उनकी सेल्स में भी, कि उनका सेल जो है वो 3 गुना है, तो वो इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स का पीपीवी भी 3 गुना है। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स ज्यादा नहीं है वहां पे, ऑलमोस्ट सेम है दोनों कंट्री में। बोनस क्वालिफायर सेम है दोनों कंट्रीज में, बट एक जो डिस्ट्रीब्यूटर्स पीपीवी कर रहा है उसका फर्क है। सो अगर आज मैं अपनी टीम में जब पीपीवी रिपोर्ट को मैं एनालिसिस करूंगा, तो मुझे देखना है कि कितने लोग हैं जो तो 1000 पीपीवी पे ही नहीं पहुंच पाते हैं। ये कौन से लोग हैं जो 1000 पीपीवी पे नहीं पहुंच पाते। इस एरिया पे आप लोगों को ध्यान देने की बहुत जरूरत है। क्यों? ये आप सब लोग ये बात बताते हैं कि सर जब 10 लोगों के से मिलते हैं तब उसमें से 1-2 आदमी हमारे साथ जुड़ता है, हमारे प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करता है। तो 8 लोग तो पहले ही नहीं जुड़े। तो ये जो लोग हैं जो 1000 से कम पीपीवी कर रहे हैं, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन लोगों से हमने बात किया, उसमें से 1-2%, 10-20% ये लोग हमारे साथ जुड़े। ये वो लोग हैं जिन्हें डीएक्सन में विश्वास है, जिन्हें प्रोडक्ट पसंद है, इसीलिए तो वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं हर महीने। लेकिन इन्हें हम इनको हमने अपने सबसे पावरफुल प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया। वो क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम। तो ये लोग डीएक्सन को भी पसंद कर रहे हैं, आपको भी पसंद कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं, लेकिन इन्हें सबसे पावरफुल प्रोडक्ट के बारे में ही नहीं पता कि एक अच्छी हेल्थ के साथ साथ एक अच्छी वेल्थ भी इस बिजनेस से कमाई जा सकती है। इन लोगों पे भी आपको फोकस करने का जरूरत है, क्योंकि अगर ये एक बहुत बड़ी संख्या है और ये लोग 1000 पीपीवी पे पहुंचना स्टार्ट करेंगे, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना कि एक साइड सर आप बात कर रहे हो 5000 पीपीवी की, एक साइड आप 1000 पे आ गए हो। दोनों को समझना है और डिफरेंशिएट करना है। जो बच्चा अभी चलना नहीं सीखा है, पहले तो उसको चलना सिखाएंगे ना। और जिसको चलना आता है उसको दौड़ने रेस में लेके जाना है। तो ये जो लोग हैं जो 1000 से नीचे रहते हैं, इनको पहले उस लेवल पे पहुंचाना है, फिर आगे इस पे हम वर्कआउट करेंगे। तो जो लोग 1000 से कम पीपीवी टीम में करते हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। पर्सनल काउंसलिंग हमको उनके साथ करनी है, उनको समझाना है सिस्टम के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में वो जानते होंगे तभी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन फर्दर जो जो नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं उसके बारे में भी हमको बताना है। और उन्हें एक कंज्यूमर की कैटेगरी से एक डिस्ट्रीब्यूटर की कैटेगरी में लाने की कोशिश करनी है हमको। सब लोग नहीं आएंगे, लेकिन अगर 50% भी आए तो हमारा काम हो गया। उसके बाद जो लोग 1000 से 3000 पीपीवी के बीच में अटकते हैं, उनको हमको कोशिश करना है कि वो 3000 प्लस पीपीवी पे जाए। इस दिशा में उनके साथ काम करना है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप लेंगे तो शायद अकेले आप नहीं कर पाएंगे। मैं अगर अकेला सोचूं कि मैं सारा चीज कर लूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा टीम में डिवाइड करनी है लीडर्स के बीच में। मेरी टीम में सपोज करते हैं कि 100 लोग हैं जो 1000 से कम पीपीवी करते हैं। अब अगर मैं खुद 100 लोगों को फोन करने बैठूंगा तो मे भी शायद नहीं पॉसिबल होगा। लेकिन अगर मैंने अपने 10 लीडर्स के साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर ली, तो मुझे अब 10 लोगों से ही बात करनी है। और इन 10 लोगों में हम प्रॉपर समय भी दे सकते हैं, हम उनको फॉलोअप भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बार भी फोन करने से ऐसा नहीं होगा कि उसने करना स्टार्ट कर देगा। उसके पीछे हमको एक समय इन्वेस्ट करना होगा, एक प्रॉपर ट्रेनिंग उनको देनी होगी, चीजें समझानी होंगी। तो वो समय हमको उनको देना होगा। तो शायद 100 लोगों को मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन 10 लोगों को दे सकता हूँ। अब 10 लोगों ने 10-10 लोगों का जिम्मेदारी उठाया, तो उसमें से कुछ लोग आएंगे 1000 पीपीवी क्लब में। सेम इसी तरीके से जो लोग 3000 और 1000 के बीच में हैं, वो भी मुझे नंबर लेना है और अपनी टीम में जो एक्टिव लीडर्स हैं उनके बीच में हमको डिवाइड करना है कि कुछ लोगों को
आप ट्रेनिंग दीजिए, कुछ को मैं ट्रेनिंग देता हूँ, और हम लोग कोशिश करते हैं ये संख्या 3000 पीपीवी में हमारी बढ़े। उसके बाद आपका जो लोग 3000 पीपीवी कर रहे हैं उनको हमको 5000 पीपीवी की तरफ लेके जाना है, क्योंकि 1000 वाला सीधा 5000 पे नहीं जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेके टीम को उधर ही जाना है, लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप लेके जाना है। तो इस तरीके से जब मैं कैटेगराइज करके मैं काम करना स्टार्ट करूंगा तो मुझे पता होगा कि मैं किस दिशा में काम कर रहा हूं, और जो रिजल्ट होगा ना उसको मैं एनालिसिस भी कर सकता हूं कि कहाँ से हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, कहाँ हमको ज्यादा काम करने की जरूरत होगी। क्योंकि अगर हम सिर्फ काम करते रहते हैं और हम उसको असेस नहीं करते हैं तो कभी भी हमको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल सकते। तो ये तीन चीजों में डिवाइड करो टीम को, और डिस्ट्रीब्यूटर्स पे काम करना स्टार्ट करो। 3 से 6 महीने में आप देखेंगे कि टीम में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स 1000 से ज्यादा पीपीवी करते हैं, बोनस क्वालिफायर हैं, उनकी संख्या भी बढ़ेगी। 3000 पीपीवी क्वालिफायर की संख्या को भी हमको बढ़ाना है, और 5000 पीपीवी क्वालिफायर की संख्या को भी हमको बढ़ाना है। बट एज अ लीडर, ये आपको हमेशा याद रखना है इस बिजनेस में और जिंदगी में भी। जब बच्चा छोटा होता है, आप उसको कुछ भी बताते हैं ना, वो आपकी बात कभी नहीं सुनता है अनलेस अनटिल आप वो उसको करके नहीं दिखाते हैं। और ये जो कंसेप्ट है हमारे इस बिजनेस में तो बहुत सटीक बैठता है। इस बिजनेस में लोग आपकी बातों को कम सुनते हैं, आपके अचीवमेंट्स को ज्यादा देख के फॉलो करते हैं। तो अगर हमें अपनी टीम को मोटिवेट करना है 5000 पीपीवी क्लब की तरफ, तो सबसे पहले ये चैलेंज हमको खुद लेना है कि हम इसको करना स्टार्ट करें। तब टीम में से कुछ लोग आएंगे। 3000 पीपीवी जो लीडर्स अभी नहीं कर रहे हैं, वो अगर पहले 3000 पीपीवी पे पहुंचे तभी अपनी टीम को वहां लेके आ सकते हैं। सो हमें करके चीजें दिखानी होंगी, और साथ साथ जैसा मैंने बोला, टीम को हमको ये जरूर सिखाना है कि आपको ये पीपीवी कैसे करना है। इस पे हमको उनको सिखाने का बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर वो हमेशा अपनी पॉकेट से ही ये पीपीवी करना स्टार्ट करेगा तो इसका हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो 5000 पीपीवी के लिए उसको कम से कम 15,000 रुपए चाहिए। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर्स इतना तो इनिशियली लेवल में उसका बोनस ही नहीं आता होगा, तो वो क्या करेगा? 2 3 4 महीने पैसा लगाएगा घर से, उसके बाद वो कैश क्राइसिस में जाएगा और वो इस बिजनेस को छोड़ देगा। तो ये टीपीवी कैसे करना है, ये अगर हमने उसको सिखा दिया तो वो इस बिजनेस में सर्वाइवल जो मोड होता है उसका वो सर्वाइव कर लेगा, और उसका बिजनेस ऑटोमेशन मोड में चला जाएगा। जिस दिन पीपीवी आपका ऑटोमेशन मोड में चला जाता है ना, उस दिन एक डिस्ट्रीब्यूटर्स कभी भी अपना पीवी करने की टेंशन नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास कंज्यूमर्स हैं। आज जब हम बात करते हैं कभी कभी कि पहले कुछ दिनों में बिजनेस कीजिए, पहले कुछ दिनों में बिजनेस कीजिए, लेकिन कुछ लीडर्स कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि आखिरी 2 से 3 दिन में हमारा पीपीवी बहुत ज्यादा आता है। ये जो लास्ट दिनों में पीपीवी आता है, इससे बहुत क्लियर समझ में आता है कंपनी को भी कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस क्वालिफिकेशंस को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। कि मेरा इतना पीवी इसमें कम है तो वो मुझे करना है, इतना पीवी इसमें है तो वो मुझे करना है। उसमें हमेशा पुश करके हम लोग इस बिजनेस को करते हैं। लेकिन उस दिशा में हमको नहीं जाना है, क्योंकि अगर आखिरी 2 दिन में आप बिजनेस कर रहे हो तो वो तो उस महीने का बिजनेस ही नहीं हुआ, वो प्रोडक्ट तो हमको अगले महीने ही सेल करना है। सो हमें कोशिश करना है कि स्टार्टिंग में बिजनेस करें और कंज्यूमर्स बनाने का कोशिश करना है, क्योंकि किसी भी बिजनेस का जो लाइफ लाइन होती है ना, वो कंज्यूमर्स होती है। कितनी बड़ी से बड़ी आप कंपनी देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप देखिए, किसी भी बिजनेस को आप देखिए, बिना कंज्यूमर्स के वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। सो डीएक्सएन में आप जब बोलते हो कि ये मेरा बिजनेस है, मैं एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, सो ये जब मेरा इंडिपेंडेंट बिजनेस है, सो इस बिजनेस को में भी तो मेरे पास कंज्यूमर होने चाहिए, तभी तो मेरा बिजनेस चलेगा। तो सबसे पहले तो मुझे अपना बिजनेस देखना है, और उसके लिए मुझे कंज्यूमर्स चाहिए होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, हम प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते हैं, हम बस खुद खा सकते हैं। देखिए, आपको ये भी कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहेंगे जी हमको पैसे का जरूरत नहीं, हम सिर्फ प्रोडक्ट खा सकते हैं, हम किसी को बेच नहीं सकते हैं। तो जो लोग ऐसा कह रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको विवेक से काम लेना है।
ऐसा आदमी नहीं है दुनिया में जिसको पैसे का जरूरत नहीं है। हर एक आदमी को पैसे का जरूरत है। ठीक है। बशर्ते आज जो पैसा स्टार्टिंग में कंसेप्ट बिजनेस से मिलता है शायद उतने का उसको जरूरत नहीं है, तो उसका प्रायोरिटी हेल्थ का है। तो आप उसको हेल्थ की तरफ ही मोटिवेट करके रखिए, क्योंकि एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए बिजनेसमैन, ये आपकी जिम्मेवारी है कि एक नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को किस तरीके से शुरुआत कराई जाए। ये आपको गाइड करना होगा, ये सिखाना होगा। आप अगर कोई आदमी प्रोडक्ट खाने में ही इंटरेस्टेड है और वो उसको प्रमोट करने में उतना इंटरेस्टेड नहीं है, वो 2-4 महीने प्रोडक्ट खा रहा है, प्रोडक्ट उसको पसंद भी आ रहा है, धीरे धीरे हम उसको मोल्ड करते हैं कि अब ये प्रोडक्ट आपको पैसा नहीं कमाना है लेकिन प्रोडक्ट फ्री खाना है, इसका एक तरीका है। डेफिनेटली वो इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि उस चीज की तो उसके लिए वैल्यू है। हर महीने वो अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, अब अगर वो फ्री खा सकता है तो वो उस तरफ भी ध्यान देगा। तो उसको हमेशा कहना है कि लोगों के साथ शेयर करना है, शेयर करना है। आप लोगों को बताइए, बेचने के कंसेप्ट से मत जाइए, लेकिन शेयर करने में क्या बुराई है। और हाँ, एज ए ह्यूमन बींग, एज ए इंसान, हम अपनी बातें शेयर करते हैं लोगों से। अगर एक अच्छा फोन भी लेके आते हैं तो भी हम लोगों को बताते हैं कि मैं ये फोन मैंने खरीदा है, इसमें बेनिफिट्स हैं। अच्छे कपड़े भी लेते हैं तो भी हम शेयर करते हैं। तो इन द सेम वे उसको कनेक्ट करना है कि जो काम आप ऑलरेडी कर रहे हो वही आपको करना है, नया कोई चीज नहीं करना है। शेयर करना स्टार्ट करें वो लोगों से, उसी में से कुछ लोग जुड़ना स्टार्ट होंगे, प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट होंगे, और धीरे धीरे उसका प्रोडक्ट भी फ्री होता चला जाएगा। यहाँ पे ये बात आप अपने दिमाग में हमेशा याद रखिएगा। आप जब सोचते हो कि मेरे बिजनेस में मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन एक सबसे पावरफुल टूल आपके पास है जिसको पूरी दुनिया में, ना सिर्फ इंडिया में, आज मार्केटिंग का सबसे पावरफुल टूल माना जाता है। आप टीवी एडवर्टाइजमेंट में करोड़ों रुपए खर्च कर दीजिए, कितना बैनर्स पे खर्च कर दीजिए, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दीजिए, बट माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को आप याद रखिएगा, वर्ड ऑफ माउथ, मुंह से कही गई बात किसी प्रोडक्ट के बारे में आज भी सबसे पावरफुल मार्केटिंग टूल है, और ये टूल हमारे पास है। तो इस टूल का हमको भरपूर यूज करना है। सो जो कंज्यूमर की कैटेगरी में है उसको उसी तरीके से रहने दीजिए, धीरे धीरे मॉल्ट कीजिए। लेकिन अगर कोई आदमी इस बिजनेस से फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता है, अच्छी इनकम पाना चाहता है, उसका गोल आप उसी तरीके से बनाइए, उसी तरीके से आप उसको गाइड कीजिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ प्रोडक्ट को शेयर करना है, कंज्यूमर्स को बनाना है, उस कंज्यूमर से हमको कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाना है, उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना है। तो उसके लिए आपको अपनी रीच बढ़ानी होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मिलना होगा, डेली बेसिस पे काम करना होगा। आज अगर ये ट्रेनिंग भी आप लोग करते हैं सुबह, ये ट्रेनिंग भी हम किस पर्पज से कर रहे हैं? ये ट्रेनिंग भी तो हम इसीलिए कर रहे हैं ना, कि अपनी टीम को एजुकेट करने के लिए, अपने लीडर्स को एजुकेट करने के लिए। और एक रिक्वेस्ट मैंने शायद आपसे पहले भी किया था इस मीटिंग में। इस मीटिंग में लगभग हमारी काफी संख्या रहती है, 80, 90, 100 लोगों तक हमारी संख्या होती है। आप लोग इसमें कोशिश किया करें, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी, इस प्लेटफॉर्म को भी हम और अच्छे से कैसे यूज कर सकते हैं। टीम में से नए लोगों को लाने का कोशिश किया करें। जब अशोक सर आई थिंक शेड्यूल शेयर करते हैं कि उस दिन किस विषय का ट्रेनिंग होगा, तो मैं मीटिंग्स में आ रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, मैं सीख रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। बट इस बिजनेस में हमेशा याद रखना है, ये इंडिविजुअल का बिजनेस नहीं है, ये टीम का बिजनेस है। तो मुझे अपनी टीम को भी यहाँ पे लेके आना होगा, टीम से भी लोगों को एजुकेट करना होगा। सो हमेशा कोशिश करना है कि नए लोग मेरे बिजनेस में आते रहें और उनको ट्रेनिंग मिलता रहे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि टीम बड़ी होती चली जाती है, टीम में लोग जुड़ रहे हैं, बट लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है, लोग इस बिजनेस को कितना समझ पा रहे हैं, कितना सही तरीके से कर पा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहता है, और इस पे हम लोगों को काम करने का जरूरत है। सो आपका पूरा जो फोकस होना चाहिए आने वाले समय में इस बिजनेस में, वो हमको फोकस थोड़ा सा शिफ्ट करना है अपना, और वो करना है कि जब हम बात कर रहे हैं रियल प्रोडक्ट्स की, हम बात कर रहे हैं रियल कंपनी की, हम बात कर रहे हैं रियल क्राउन एम्बेसडर्स की, तो ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा आपके इस बिजनेस में जब आपके पास रियल डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे। तो पूरा फोकस करना है हमें अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को मजबूत बनाने का। और माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस, ये सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर्स मजबूत होता जाएगा ना,
तो आपका सब चीजें मजबूत हो जाएंगी इस बिजनेस में। बिजनेस भी मजबूत होगा, स्ट्रक्चर भी मजबूत होगा, और इनकम भी मजबूत होगी, और हमारे सपने भी हम इस बिजनेस से पूरा कर सकते हैं। तो हमें इस बात पे ध्यान रखना है कि मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर वर्ड को बहुत बारीकी से समझना है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करे, इसको मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। पहली कड़ी अगर मजबूत बन गई तो कितनी ऊंची बिल्डिंग हम इस बिजनेस की बना लेंगे वो मजबूत रहेगी। ये डिस्ट्रीब्यूटर ही इस बिजनेस की नींव है, ये डिस्ट्रीब्यूटर ही इस बिजनेस का प्लेटफॉर्म है। मुझे अपने इस डिस्ट्रीब्यूटर्स को मजबूत बनाना है, और इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स के पीपीवी पे हम लोगों को काम करने का बहुत जरूरत है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स को सिर्फ एक कंज्यूमर की कैटेगरी में रख के हम नहीं देख सकते। कंज्यूमर एक अलग चीज है। अगर कुछ लोगों ने सिर्फ मेंबरशिप इसलिए ले लिया कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रोडक्ट थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, और अपने खाने के लिए वो यूज कर रहे हैं, उनको आप कभी